हम लोग जो है वो बिहार ज्योग्राफी को देखने वाले हैं। और बिहार ज्योग्राफी के अंतर्गत जो है वो हम देखेंगे आपका जो है वो जलप्रपात रोहतास से संबंधित अन्य जो है वो प्रश्नों को देखेंगे। और आपका जो उत्तरी मैदानों से रिलेटेड हम लोग प्रश्नों को देखने वाले हैं। स्पेशली हम यहाँ पे एमसीक्यूज के माध्यम में हम देखने वाले हैं। अगर इसके पहले पार्ट की बात करें तो हमने जो है वो 31 नंबर तक जो है वो आपका जो है ज्योग्राफी के सेक्शन को कवर किया है, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे जो है वो 32 नंबर प्रश्नों से हम देखने वाले हैं। चलिए यहाँ पे हम देखने वाले हैं यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है 32 नंबर प्रश्नों में कि निम्न में से कौन सा जलप्रपात रोहतास में आपका स्थित नहीं है। तो खरनी कुंड है, दुर्गावती खादर कुंड भी है, राकिम कुंड भी है, जीआर कुंड नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। जीआर कुंड भोजपुर के फुलवरिया आपका नदी पर स्थित जलप्रपात है। आपका लदरी जो कन्हार नदी जिसको बोलते हैं, और काव नदी जिसको धुआं कुंड जिस पे बना हुआ है, दुर्गावती जो खादर को पे बना हुआ है। उसके अलावा जो है राकिन कुंड, ओखरिन कुंड, असुआरा और जो है तेलहर कुंड आदि रोहतास जिले में स्थित जलप्रपात है। आगे जो है बताया जा रहा है कि बिहार के उत्तरी आपका जो है गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है। तो बलथर मिट्टी नहीं पाई जाती, तो सी हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि बलथर मिट्टी जो है छोटा नागपुर पठार और जो है गंगा के दक्षिण मैदान के मिलन क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी का विस्तार जो है औरंगाबाद से भागलपुर तक आपका जो है 5 से 15 किलोमीटर तक संकीर्ण पट्टी के रूप में पाया जाता है। इसे लाल मिट्टी आपका जो है लाल पीली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इस मिट्टी में हल्के आपका जो है वो कंकड़ मिलते हैं और इसमें जो है लाल रंग की अधिकता भी होती है। इस मिट्टी की जो है प्रकृति अम्लीय होती है, या जो है मिट्टी जल सोखने में सक्षम होती है। इस जो है मिट्टी में लोहे के अंश भी पाए जाते हैं। और अपरदन की अधिकता के कारण इस मिट्टी में जो है कृषि की जो है संभावना कम होती है। इस मिट्टी में मुख्य रूप से जो है मक्का, ज्वार, बाजरा, आलू आदि फसल उपजाई जाती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग आपका जो है बिहार जो है वो 34 नंबर प्रश्न को देखेंगे। तो बिहार जो है वो पूर्वी भारत का एक प्रमुख राज्य है। इसकी जो अक्षांशीय व दशांतरीय विस्तार के बारे में आपको बताना है। 34 नंबर का प्रश्न जो है वो सी सही हो जाएगा। 24 डिग्री 20 मिनट आपका 10 सेकेंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। ये अक्षांश दिए गए हैं ये दोनों। और जो है वो देशांतर हम देखने वाले हैं 83 डिग्री जो है वो 19 मिनट और 50 सेकेंड से लेकर के जो है 88 डिग्री आपका 17 मिनट से 40 जो है वो सेकेंड पूर्वी देशांतर हो जाएगा। तो सी सही हो जाएगा। डिटेल भी देख सकते हैं। बिहार जो है पूर्वी भारत का एक जो प्रमुख राज्य है, या जो है गंगा के मैदान के समृद्ध क्षेत्र में बसा है। बिहार का विस्तार जो है वो 24 डिग्री आपका 20 मिनट है और 10 सेकंड से लेकर के 27 आपका डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश, तथा जो है वो 83 डिग्री 19 मिनट से लेकर 50 सेकंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट जो है वो 40 जो है वो सेकंड पूर्वी देशांतर के बीच आपका स्थित है। इसका क्षेत्रफल जो है 94 जो है वो 16 लाख हेक्टेयर हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो 35 नंबर प्रश्नों को देखिए, कौन जो सही मिलान नहीं है। मधुबनी जो है वो कोशी प्रमंडल का हिस्सा है, तो ये गलत है। सीतामढ़ी तिरहुत आपका जो है प्रमंडल का हिस्सा है, बिल्कुल सही है। बेगूसराय जो है वो मुंगेर प्रमंडल का है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये भी आपका सही हो जाएगा। जहानाबाद पटना प्रमंडल का नहीं है, मगध प्रमंडल का है, तो 1 और 4 जो है वो सही नहीं है, तो यहाँ पे डी सही हो जाएगा। मधुबनी जो है वो आपका स्पेशली दरभंगा प्रमंडल का हिस्सा है। सीतामढ़ी जो है वो तिरहुत प्रमंडल का है। उसके अलावा जो है वो बेगूसराय मुंगेर प्रमंडल का है, और जो है वो जहानाबाद जो है वो मगध प्रमंडल में आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो है कौन से असत्य कथन है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पूर्णिया और जो है भागलपुर प्रमंडल पश्चिम बंगाल से जो है सीमा संबंध करती है। आगे बताया जा रहा है क्या कि शिवहर आपका सिर्फ 2 जिलों से सीमा साझा करने वाला एकमात्र आपका आंतरिक जिला हो जाएगा। दक्षिण बिहार का सबसे छोटा आपका जो है वो क्षेत्रफल वाला जिला जो है शेखपुरा है। तो यहाँ पे जो है असत्य आपका जो है क्या हो जाएगा कि आपका आंसर जो है वो डी सही हो जाएगा। आपका असत्य के 1, 2, 3 जो है वो सभी जो है वो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएंगे। देख सकते हैं कि पूर्णिया एक जो है एकमात्र प्रमंडल है जिसका जो है वो सीमा पश्चिम बंगाल से लगता है। तो यहाँ पे क्या लिखा था कि भागलपुर भी लिख दिया था, तो आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि शिवहर एक आंतरिक आपका जिला है जो 3 आपका जो है वो जिले 3 आपका जिलों पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी से आपका जो है सीमा संबंध रखता है, ना कि 2 जिलों से। दक्षिण बिहार का सबसे छोटा आपका क्षेत्रफल वाला जिला जो है अरवल है। शेखपुरा इसके जो है वो बाद सबसे छोटा जिला हो जाएगा। तो दक्षिण में जो है वो अरवल छोटा है, जहानाबाद से जो अलग हुआ है। दूसरा शेखपुरा हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक जो है जिला पटना से सीमा संबंध नहीं करता है। तो नवादा नहीं करता है, सारण करता है, अरवल करता है, लखीसराय करता है, नवादा नहीं करता है। तो बी हो जाएगा यहाँ पे। देख सकते हैं कि बिहार की राजधानी जो है वो पटना से सीमा आपका लगने वाले सीमा बनाने वाले 9 जिले हैं। अरवल है, जहानाबाद है, नालंदा है, लखीसराय है, बेगूसराय है, समस्तीपुर है, वैशाली है, सारण है, भोजपुर है। नवादा झारखंड राज्य से सीमा लगाने वाला जो है वो जिला है। यहाँ पे जो है वो कौन से जिले सुमिलित नहीं है बताना है आपको। तो बिहार का उत्तरी जिला पश्चिम चंपारण, दक्षिणी बिहार का दक्षिणी जिला जो है जमुई है, तो ये गलत है। बिहार का जो है पूर्वी आपका जिला किशनगंज है, बिल्कुल सही है ये डी है। बिहार का पश्चिमी जिला जो है कमनूर हो जाएगा। तो बी यहाँ पे क्या जाएगा, असत्य हो जाएगा। बिहार का जो है सबसे आपका दक्षिणी जिला गया है। गया झारखंड राज्य से लगा हुआ जिला है। दक्षिण बिहार का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि गया हो जाएगा। दक्षिणी जिला जो है वो गया हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। पटना जिले के संदर्भ में निम्नलिखित में जो है वो विचार करें और यहाँ पे जो है सही आपका चयन करना है। यहाँ पे सही नहीं बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पटना जो है राज्य का सर्वाधिक आपका जनसंख्या वाला जिला है, बिल्कुल सही है। पटना जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां आपका जिला है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। पटना जिले का लिंगानुपात जो है वो राज्य से सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो है दूसरा कथन भी गलत हो जाएगा। तो 2 और 3 जो है वो असत्य हो जाएगा। तो भी यहाँ पे असत्य हो जाएगा। देख सकते हैं कि पटना जिले की दृष्टि से जो है वो राज्य का 9वां सबसे बड़ा जिला है। इसका क्षेत्रफल जो है 3200 आपका 2 वर्ग किलोमीटर है। पटना बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, जिसका आपका जनसंख्या जो है कितना हो जाएगा, तो 58,38,400 जो है 65 आपका हो जाएगा। अगर बात करें हम लोग पटना लिंगानुपात का, तो 897 आपका जो लिंगानुपात है पटना जिले का, जो बिहार के लिंगानुपात 918 से कम है। तो इसलिए आपका जो है दूसरा और तीसरा कथन असत्य हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, बताया जा रहा है कि बिहार के संदर्भ में जो है कौन से कथन सही है। समुद्र तल से जो है राज्य की ऊंचाई 173 फीट हो जाएगा और मीटर में 53 आपका जो है वो मीटर हो जाएगा। बिहार जो है वो गंगा हुगली नदी आपका मार्ग से समुद्र से जुड़ा हुआ है, तो ये सही हो जाएगा। दोनों कथन यहाँ पे सही हो जाएगा, तो सी आपका सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि समुद्र तल से इस जो है राज्य की ऊंचाई 173 फीट है और मीटर में 53 मीटर है। यह जो है वो गंगा हुगली आपका नदी मार्ग द्वारा जो है समुद्र से जुड़ा है। 41 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पे सत्य कथन बताना है। बिहार की भूगर्भिक संरचना के संदर्भ में जो है वो आपका बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा सत्य है। बिहार में पाई जाने वाली जो चट्टानों को 4 प्रमुख संरचनात्मक आपका समूह में बांटा जाता है, बिल्कुल ये सही है। अगला जो है राज्य के सबसे जो है बड़े आपका क्षेत्र में धारवाड़ समूह की चट्टानें जो है वो विस्तृत है, तो ये गलत हो जाएगा। टर्सरी क्रम की जो है चट्टानें राज्य के दक्षिण पश्चिम में आपका विस्तृत है, तो ये भी गलत हो जाएगा। पहला जो है वो आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि पहला कथन सही हो जाएगा। बिहार में पाई जाने वाली चट्टानों को जो है वो 4 प्रमुख संरचनात्मक समूहों में रखा गया है। दरबार चट्टानें हैं, विंध्य आपका चट्टानें हैं, टर्सरी चट्टानें हैं, क्वाटनरी चट्टानें भी है। क्वाटनरी चट्टानें जो है बिहार के मध्य आपका जो है गंगा के मैदानी भागों में दोनों ओर जो है व्यापक तौर पे विस्तृत है। यह सर्वाधिक आपका क्षेत्र में जो है वो व्याप्त है। क्वाटनरी चट्टानें टर्सरी चट्टान क्रम की चट्टानें जो है वो आपका राज्य के उत्तर पश्चिम आपका भागों में जो है वो राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग में विंध्य आपका जो समूह की चट्टानें का विस्तार है। तो टर्सरी जो है वो कहाँ है, तो उत्तर पश्चिम में है और दक्षिण पश्चिम में जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि दक्षिण पश्चिम में जो है वो
देख सकते हैं कि विंध्य है, और उत्तर पश्चिम में जो है वो टर्सरी हो जाएगा, जो रोहतास एवं कैमूर जिलों में आपका विस्तृत है। कौन सी चट्टानें? तो विंध्य क्रम की चट्टानें। दक्षिण बिहार के कगारी क्षेत्रों में जो है वो आपका धारवाड़ क्रम की चट्टानों का बिखराव है, यानी साउथ बिहार में जो है धारवाड़ चट्टानें हैं। यहाँ याद रखेंगे टर्सरी चट्टानें, ये विंध्य चट्टानें हैं, और बीच में जो है क्वाटनरी चट्टानें हो जाएंगी। और ये हमने देखा कि धारवाड़ चट्टानें जो है वो आपका साउथ बिहार के अंतर्गत आती है। खड़गपुर की पहाड़ी और जमुई, नवादा और राजगीर की पहाड़ी में कौन से जो है समूह का चट्टान आपका पाया जाता है? तो धारवाड़ जो समूह का, तो डी सही हो जाएगा। धारवाड़ चट्टानें प्रिय आपका क्रैमियन युग में आपका निर्मित हुई। ये जो है बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग मुंगेर में स्थित खड़गपुर पहाड़ी, जमुई, नवादा, राजगीर आदि जो स्थानों पर पाई जाती है। स्लेट, क्वार्टजाइट आदि दो धारवाड़ आपका जम्मू की चट्टानें हैं। आगे देखिए बताया जा रहा है कि बिहार के जो भूगर्भिक संरचना के संदर्भ में जो है विचार करना है। यह किस प्रकार के चट्टान जो है वो समूहों को इंगित करता है? चलिए देखते हैं। आगरा किला, दिल्ली का लाल किला, सांची स्तूप आदि ऐतिहासिक स्मारक किसी क्रम के चट्टानों से निर्मित हुए। तो ये आपका जो है वो किस चट्टानों के बारे में है देखेंगे। क्वार्टजाइट, डोलोमाइट, बालू आपका जो है पत्थर और चूना पत्थर की बहुलता पाई जाती है, तो विंध्य क्रम की चट्टानें हैं, तो यहाँ पे सी जो है वो सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि बिहार के विंध्य जो है वो क्रम की चट्टानें सोन नदी के उत्तर पश्चिम में स्थित रोहतास कैमूर में पाई जाती है। बालू पत्थर, क्वार्टजाइट, डोलोमाइट, चूना पत्थर आदि इस समूह की जो है चट्टानें हैं। इस समूह की चट्टानों का प्रयोग सासाराम, आगरा, दिल्ली और जयपुर में निर्मित ऐतिहासिक स्मारकों और सारनाथ, सांची के बौद्ध स्तूपों में किया गया है। देख सकते हैं 44 नंबर प्रश्न में कि बिहार में जो हिमालय के शिवालिक आपका क्षेत्र में स्थित सरोवर विकना जो है ठोरी और मवाद क्या है? तो ये दर्रे हैं, तो सी हो जाएगा। बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित जो है पश्चिमी चंपारण जिले के उत्तरी भाग में स्थित शिवालिक पद्म श्रेणी का जो है विस्तार 932 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। स्थानीय जो उच्चावच के आधार पर इसे जो है निम्नलिखित 3 उपभागों में बांटा गया है। रामनगर दून, सोमेश्वर श्रेणी और दून यानी हरहा घाटी हो जाएगी। सोमेश्वर आपका श्रेणी का शीर्ष भाग जो है वो बिहार और नेपाल के बीच सीमा का निर्माण करता है। इसकी जो है सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई जो 874 मीटर है। इस श्रेणी में जो है नदियों के अपर्दन के फलस्वरूप अनेक जो है दर्रों का निर्माण हुआ है। इसमें सोमेश्वर, भिकनाठोरी और मवात जो है प्रमुख हो जाएगा। यहाँ पे जो है पहाड़ियाँ और जो है जिलों को देखेंगे दिए, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो स्पेशली बताया जा रहा है कि मंदार जो है पहाड़ियाँ कहाँ है? तो ये जब बांका में हो जाएगा मंदार की पहाड़ियाँ, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। चटियन पहाड़ी जो है वो गया में हो जाएगी। चकाई पहाड़ियाँ कहाँ है? तो ये स्पेशली जमुई में हो जाएगी, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। और खड़गपुर की पहाड़ियाँ कहाँ हो जाएगी? तो ये जो है मुंगेर में हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 1 4 2 आपका हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। कि यहाँ पे देख सकते हैं कि मंदार पहाड़ी बांका में, जेठियन पहाड़ी जो है गया में, चकाई पहाड़ी जो है जमुई में, खड़गपुर की पहाड़ी जो है मुंगेर में देखने को मिलेगी। 46 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि बिहार के निम्न जो हिस्से में से कौन सा जो हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो मुंगेर की पहाड़ी हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल में बताया जा रहा है कि नवादा आपका जो है मुंगेर पहाड़ी क्रम जो है वो दक्षिण में नवादा जिले से प्रारंभ होकर के उत्तर में जो है गंगा नदी तक फैला हुआ है। इसमें अनेक पहाड़ी जो है श्रृंखला स्थित है। इसमें खड़गपुर की पहाड़ी है, गिद्धेश्वर की पहाड़ी है, शेखपुरा की पहाड़ी है, चकाई पहाड़ी आपका प्रमुख है। खड़गपुर पहाड़ी का विस्तार मुंगेर से जो है वो जमुई तक है। ये पहाड़ी भूतात्विक आपका दृष्टि से बिहार का सबसे पुराना भाग है। ये धारवाड़ चट्टानों से निर्मित है। अगले क्रम में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित भू आपका जो है आकृतिक में से किसके द्वारा जो है वो बिहार राज्य का दक्षिण पूर्वी भाग घिरा हुआ? तो ये जो है राजमहल की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। दक्षिण जो है पूर्वी हिस्सा जो है वो उसके बारे में बताया जा रहा है, तो भी सही हो जाएगा। राजमहल की पहाड़ी बिहार और झारखंड के जो है पूर्वी भाग में स्थित है। यह बिहार का भागलपुर एवं बांका और झारखंड का साहेबगंज जिले में विस्तृत है। राजमहल पहाड़ी से जो है वो बिहार राज्य का जो है दक्षिण पूर्वी भाग घिरा हुआ है। राजमहल जो पहाड़ी में आपका जो है कोयले के नीचे पाए जाते हैं। राजमहल पहाड़ी जो ऐतिहासिक रूप से भी जो प्रसिद्ध है। यह संताल आदिवासियों के केंद्र है। 1855-56 में संताल विद्रोह हुआ था।
अगला जो है वो पॉइंट में बताया जा रहा है कि बिहार की तराई आपका जो है मिट्टी के संदर्भ में कौन से कथन सही जो है उत्तर चयन करना है। तो यहाँ सत्य कथन है, तराई आपका जो मिट्टी दक्षिण के पठारी आपका क्षेत्रों के कगार की तलछटी आपका मिट्टी है, तो ये गलत हो जाएगा। इसका रंग जो है हल्का पीला और भूरा होता है, इसकी उर्वरता जो है मध्यम श्रेणी की होती है, तो दूसरा जो है वो सही हो जाएगा, तो बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ये जो है तराई मिट्टी के बारे में है। यहाँ पे देख सकते हैं कि दलदली या तराई मिट्टी बिहार की उत्तरी आपका सीमा के सहारे पश्चिम चंपारण से किशनगंज तक जो है वो 5 से आपका 8 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी के रूप में मिलती है। इसका जो है हल्का पीला और भूरा रंग होता है। इस जो है मिट्टी में के जो है ज़्यादातर भागों में कंकड़ तथा आपका रेत की जो है वो मात्रा अधिक पाई जाती है। इस मिट्टी की उर्वरता जो है वो मध्यम श्रेणी की होती है, इसीलिए कथन एक जो है वो असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ दक्षिणी पठारी भागों के कगारी तलछटी में नहीं होती है, यहाँ पे उत्तरी भागों के सहारे होती है। ठीक है, तो आपने देखा, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ बाल सुंदरी मिट्टी के बारे में हम देखने वाले हैं और बताना है कौन से असत्य कथन यहाँ पे हो जाएगा। बाल सुंदरी मिट्टी नवीन जलोढ़ मिट्टी का ही एक स्वरूप है, इसमें जो है वो चूने की मात्रा 30% से अधिक होती है, तो ये क्या हो जाएगा कि ये सत्य है। इस मिट्टी की प्रकृति अम्लीय रंग और हल्का भूरा और सफ़ेद होता है, तो ये भी सही नहीं है। आम, लीची और केले के बगानों के लिए उपयुक्त है, तो ये जो है तीसरा कथन सही है, पहला दूसरा असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ डिटेल को देखेंगे, बलसुंदरी मिट्टी पुरानी जलोढ़ मिट्टी ही है, इसमें चूने की मात्रा जो है 30% से अधिक होती है। इस जो है मिट्टी की प्रकृति क्षारीय तथा जो हल्के भूरे और सफ़ेद रंग होती है। यह जो है वो मिट्टी पूर्णिया के दक्षिणी भाग, दरभंगा, सहरसा, मुजफ्फरपुर के दक्षिणी भाग, सारण एवं चंपारण के दक्षिणी पश्चिम भाग में पाई जाती है। इस मृदा में जो है आम, लीची और केले के बागान मुख्य रूप से पाए जाते हैं। धान, गेहूं, मक्का, ईख और तंबाकू भी इस जो है क्षेत्र की प्रमुख फसलें आता है। एक और दो जो है वो असत्य हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं खादर, जिसको नवीन जलोढ़ का जो है सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है सहरसा में, पूर्णिया में, खगड़िया में, तो डी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे जो है नदियाँ द्वारा प्रतिवर्ष बाढ़ के बाद जो है वो छोड़ी गई अवसादों से निर्मित मिट्टी को जो है नवीन जलोढ़ या खादर मिट्टी कहा जाता है। इसमें अनेक जो है महत्वपूर्ण आपका जो खनिज तत्व होते हैं। इस मिट्टी का रंग जो है भूरा होता है, इसमें चिका की प्रधानता होती है। कहीं कहीं बालू भी जो है वो अधिक मात्रा में मिलती है। इस मिट्टी का जो है विस्तार गंगा आपका जो है घाटी, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और मानद नंदा की जो निचली घाटी में पाया जाता है। इस मिट्टी का जो है सहरसा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, खगड़िया तथा पूर्णिया जिले में विस्तार पाया जाता है। यह जो मिट्टी काफ़ी उर्वर होती है, इसमें धान, गेहूं और जूट की खेती की जाती है। लाल बलुई मृदा आपका बिहार के किस क्षेत्र में कहाँ पाई जाती है? तो आपका बिहार के क्षेत्र में रोहतास और कैमूर पठारी भागों में पाई जाती है, तो बी जो है वो सत्य हो जाएगा। लाल बलुई आपका मृदा रोहतास और जो है वो कैमूर जिले के पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। इस मृदा में जो है बालू की जो है वो मात्रा अधिक होने के कारण यह उपजाऊ होती है। इस मृदा में ज्वार, बाजरा जैसे जो मोटे अनाजों की खपत की जाती है, यानी जो है वो अनाजों की खेती की जाती है। अगला गंडक नदी के बारे में कौन सा जो है सही नहीं है? गंडक नदी की उत्पत्ति नेपाल के अन्नपूर्णा श्रेणी से होती है, बिल्कुल सही है। सप्तगंडकी, नारायणी और सदानेरा के नाम से भी जानी जाती है, तो पहला दूसरा सही है। लाल बकैया, लखनदेई गंडक की जो है वो प्रमुख आपका सहायक नदी है, तो यही आपका असत्य हो जाएगा, यानी आपका जो सी सही हो जाएगा। त्रिवेणी नहर जो है वो गंडक नदी के बाएं तट से आपका निकलती है, तो ये कथन सही हो जाएगा, तो सी असत्य हो जाएगा। गंडक नदी जो है वो आपका 7 धाराओं के मिलने से बनी है। सप्तगंडकी है, काली है, काली गंडक, नारायणी, शालिग्राम, सदानीरा आदि जो है कई नामों से जानी जाने वाली गंडक नदी की जो है वो उत्पत्ति आपका नेपाल के अन्नपूर्णा श्रेणी के मानंग मोट और कुतांग यानी जो है नेपाल एवं जो है वो तिब्बत की सीमा के मध्य से हुई है। इसके जो है वो बिहार में कुल लंबाई 260 किलोमीटर है। गंडक जो है वो भैंसा लोटन यानी पश्चिम चंपारण के पास बिहार में प्रवेश करती है। त्रिशूली आपका नदी गंडक की सहायक नदी है। लाल बकैया एवं जो है लखनदेई बागमती की सहायक नदी है। अगले पॉइंट में बताया जा रहा है कि यह नदी जो है वो पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सारण, उसके अलावा जो है मुजफ्फरपुर जिले में प्रवाहित होते हुए मिल जाती है। गंडक नदी का पर जो है वो वाल्मीकि नगर बैराज का निर्माण कर बिहार के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में चंपारण जिले में स्थित श्रेणी जो है वो आपका
यहाँ पे क्या है कि उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में जो है चंपारण जिले में स्थित त्रिवेणी आपका नहर गंडक नदी के बाएं तट से निकलती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी आवाज़ गड़बड़ होगी क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत तेज़ जो है वो खांसी भी, फीवर भी है थोड़ी-सी। लेकिन मैं फिर भी जो है वो रेगुलर जो है वो वीडियो आपका जो है वो प्रोवाइड करने का कोशिश कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि मेरा हेल्थ ही जो है वो अभी सपोर्ट नहीं कर पा रहा है ताकि मैं आपको अच्छे से वीडियो प्रोवाइड कर पाऊँ। यहाँ देख सकते हैं कि निम्न वाक्यांश जो है बिहार में मिलने वाली किस मिट्टी के जो है संदर्भ से सही है? तो यहाँ देखेंगे गंगा के मैदानी की दक्षिणी सीमा पर स्थित पर जिस जो है स्थान से छोटा नागपुर का पठारी आपका क्षेत्र शुरू होता है, उस मृदा का संकीर्ण क्षेत्र स्थित है। ठीक है, इस मृदा का संकीर्ण क्षेत्र स्थित है, इस जो है रेत और कंकड़ की अधिकता पाई जाती है, तो रेत और कंकड़ की अधिकता जो है बलथर मिट्टी में ही होती है, तो सी सही हो जाएगा। भैया गंगा के जो है वो डिटेल को देखेंगे। गंगा के दक्षिणी आपका मैदान के दक्षिणी सीमा पे आपका जिस स्थान से छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र आपका शुरू होता है, उसे जो है इस मृदा का संकीर्ण क्षेत्र स्थित है। ये सोंग आपका नदी के पूर्व में औरंगाबाद से लेकर के गया, नवादा और जमुई, बांका और भागलपुर तक जो है वो पतली पट्टी में जो है कगार के सहारे विस्तृत है। इस मृदा में जो है बालू और कंकड़ की अधिक मात्रा आपका पाए जाने के कारण इसे बलथर मृदा कहा जाता है। बलथर का जो है रंग पीला एवं लाल होता है। इस जो है मिट्टी की प्रकृति अम्लीय होती है। इसमें कुर्थी, अरहर, ज्वार, बाजरा की जो है वो खेती की जाती है। आगे देखते हैं 54 नंबर प्रश्न में कौन से सत्य है। तो बिहार में बहने वाली प्रमुख नदी सोन के बारे में देखना है कौन से सत्य है। तो सोन नदी का जो है उद्गम छोटा नागपुर के पठार से होता है, तो ये गलत है। कनहर, उत्तरी कोयल और रिहंद इसकी जो है प्रमुख आपका जो है सहायक नदियाँ हैं, तो ये जो है वो बिल्कुल सही है। कनहर, उत्तरी कोयल और जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगी। रोहतास जिले के जो है इंद्रपुरी में सोन आपका नदी पे रिहंद बांध बना कर के 2 नहरें निकाली गई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और 3 जो है वो असत्य हो जाएगा, तो बी जो है वो आपका क्या हो जाएगा असत्य है। देख सकते हैं कि सोन नदी जो है गंगा में दाहिनी आपका ओर यानी दक्षिणी भाग से आपका जो है आकर के मिलने वाली प्रमुख नदी है। इस नदी का जो उद्गम मध्य प्रदेश में मैकाल आपका पर्वत के अमरकंटक से होता है। इसकी कुल जो है लंबाई 784 आपका किलोमीटर है। बिहार में जो है सोन नदी की लंबाई 202 किलोमीटर, गोपद, कन्हर, उत्तरी कोयल तथा रिहंद इसकी जो है प्रमुख सहायक नदियां हैं। सोन नदी पर जो है उत्तर आपका प्रदेश के सोनभद्र जिले में रिहंद बांध परियोजना बनाकर के सिंचाई के लिए नहरें निकाली गई है। अगर बात करें बिहार बिहार के रोहतास जिले के, तो इंद्रपुरी में आपका इंद्रपुरी बैराज बना करके पूर्वी एवं जो है पश्चिमी सोन आपका नहरें निकाली गई है। आगे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है बिहार में बहने वाली आपका नदी उनकी सहायक नदियों को जो है सम्मिलित करना है, तो महानंदा है, फल्गु है, बूढ़ी गंडक है, कमला है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मिलान करना है आपको। तो चलिए यहाँ पे हम लोग जो है यहाँ पे डायरेक्ट ही देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सी जो है वो सही हो जाएगा। डायरेक्ट भी दिया हुआ देख सकते हैं। महानदी की सहायक नदी जो है वो कंकई हो जाएगी, फल्गु की लोकायन हो जाएगी, बूढ़ी गंडक की जो है अनजान कोटे हो जाएगा, कमला का बागमती हो जाएगी। यहाँ पे सत्य कथन को बताना है कि बागमती के संदर्भ में जो है कौन से सत्य है। बागमती का जो है बिहार में प्रवाह सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और समस्तीपुर तक है। बिल्कुल ये सही है। समस्तीपुर में यह जो है नदी बूढ़ी गंडक नदी में मिल जाती है, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा जो है लाल बकैया, विष्णुमती, लखनदेई और अदमारी इसकी जो है प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, तो यहाँ पे जो है तीसरा कथन सही हो जाएगा, तो आपका सी सही हो जाएगा। 1 और 3 जो है वो सही हो जाएगा। बागमती का उद्गम जो है नेपाल के महाभारत श्रेणी से होता है। यह बिहार के क्षेत्र में सीतामढ़ी में प्रवेश करती है। यह सीतामढ़ी, शिवहर और मुजफ्फरपुर, दरभंगा के क्षेत्र में बहते हुए आपका समस्तीपुर में कमला नदी से आपको मिल जाती है। संयुक्त रूप से जो है वो दोनों नदियां आपका कोशी की एक धारा से मिलती है, अंततः गंगा में समाहित हो जाती है। बागमती की कुल लंबाई जो है 586 किलोमीटर तथा आपका बिहार में इसकी लंबाई आपका जो है 394 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियाँ जो है लाल बकैया है, उसके अलावा लखनदेई है, चकनाहा है और ये जो है वो जमुने है, विष्णुमती है, अधवारा आदि है। बागमती की यहाँ पे हम देख रहे हैं और जो है वो स्पष्ट है कि 2 आपका सही नहीं है।
बड़ुआ आपका जो है जलाशय जो बड़ुआ नदी पे स्थित है, किस जिले में है? तो बांका जिले में है। बड़ुआ, उड़नी, बिलासी तथा चंदन डैम जो है वो बांका जिले में स्थित है। बड़ुआ डैम बड़ुआ नदी पर आपका स्थित है। बड़ुआ और डैम जो है बड़ुआ नदी पे स्थित है। चलिए 58 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कुशेश्वर स्थान झील के संदर्भ में जो है वो सही विकल्प बताना है। बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है, तो ये गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत जो है वो संरक्षित है, तो दूसरा कथन सही हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। कुशेश्वर जो है वो स्थान झील आपका दरभंगा जिले में स्थित है। यह झील राष्ट्रीय आपका आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत संरक्षित है। बेगूसराय में कांवरताल आपका झील है, यह जो है प्रवासी आपका पक्षियों का प्रवास स्थान है। 59 नंबर प्रश्न में बताना है कि निम्न में से कौन सा एक मुंगेर में नहीं है? तो आपका जो है नानक कुंड नहीं है, क्योंकि नानक कुंड जो है वो राजगीर में है। श्रृंगार ऋषि कुंड है, लक्ष्मण कुंड है, पंचतर कुंड है, तो यहाँ पे डी जो है वो सत्य हो जाएगा। मुंगेर स्थित मुख्य जो है वो जल कुंड, जन कुंड, ऋषि कुंड, भीम कुंड जो है वो रामेश्वर कुंड, सीता कुंड जो है लक्ष्मण कुंड, भरारी कुंड आपका जो है पंचतर कुंड आदि जो है वो, तथा आपका ऋषि जो है श्रृंगार ऋषि कुंड भी जो है वो मुंगेर में है। नानक कुंड जो है राजगीर में देखने को मिलेगा। देख सकते हैं कि बिहार का कौन सा जो नदी जमुई के चकाई आपका पहाड़ी से निकल करके दक्षिण की ओर बहते हुए झारखंड में प्रवेश करती है, तो ये अजय नदी हो जाएगी, तो ए सही हो जाएगा। अजय नदी जो है जमुई के चकाई पहाड़ी के समीप आपका बटपाड़ आपका नामक स्थान से निकलती है। इसके बाद जो है दक्षिण आपका पूर्व की ओर बहते हुए झारखंड के देवघर एवं दुमका जिले में प्रवाहित होती है। अतः जो है पश्चिम बंगाल में ही जो है वो हुगली जो आपका गंगा की ही जो है दक्षिण धारा है, वे अपना मुहाना बनाती है। आगे देखते हैं, यहाँ पे जो है वो बिहार के नदियों के संदर्भ में कौन सा सत्य है? तो यहाँ पे जो है बूढ़ी गंडक जो है वो नदी को सामान्यतः गंडक की एक जो है परित्यक्त जो है धारा माना जाता है, बिल्कुल सही है। घाघरा को कर्णाली और सरयू आपका नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी सही है। पुनपुन नदी फतुहा आपका पटना के पास आपका गंगा में मिल जाती है, तो ये भी सही है। कर्मनाशा नदी का जो उद्गम छोटा नागपुर के पठार से होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा कि सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे बताया जाए कि कर्मनाशा नदी विंध्याचल जो है वो पहाड़ियों के कैमूर आपका श्रेणी में सरदाग से आपका निकल करके बिहार और उत्तर प्रदेश का सीमा बनाते हुए चौसा के पास जो है वो आपका गंगा में मिल जाती है। यहाँ पे बताना है कि आपका बिहार के जो है प्रमुख आपका जल निमग्न आर्द्र भूमियों में से कौन अपने जो अवस्थिति के साथ जो है आपका जो है वो सुमिलित नहीं है? तो सिमरी जो है वो बख्तियारपुर जो है वो झील बेगूसराय में नहीं है, और जो है आपका ए सही हो जाएगा। यहाँ पे ब्रह्मपुरा मन जो है मुजफ्फरपुर में है, उदयपुर झील जो है पश्चिम चंपारण में है, राघोपुर वैशाली में है, तो ए सही आपका नहीं हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम के तहत 115 आर्द्रभूमि आपका जो है चिन्हित किए गए हैं। इस जो है कार्यक्रम के तहत आपका 115 में से जो है वो 3 आपका आर्द्रभूमि जो है वो क्षेत्र बिहार में संरक्षित किए गए हैं। कांवरताल जो है वो बेगूसराय में है, बरैया ताल वैशाली में है, दरभंगा में कुशेश्वर स्थान हो जाएगा। देख सकते हैं कि बिहार जो है राज्य सिंचाई आयोग 1971 में राज्य के 3 लाख हेक्टेयर से भी अधिक भूमि को जो आर्द्र भूमि आर्द्र निम्न भूमि के रूप में चिन्हित किया गया। आर्द्र भूमि पर्यावरण और जैव विविधता के साथ साथ जो है आर्थिक और साधनात्मक आपका महत्व भी रखती है। जैसे मत्स्य पालन हो गया, मखाना और सिंघाड़ा का उत्पादन होता है। बाढ़ आपका नियंत्रण में भी निम्न भूमि चौर मन दियारा आपका झील आदि उपयोगी है, क्योंकि बाढ़ के जो है वो समय नदियों का जो है अतिरिक्त जल इनमें जो है संग्रहित होता है। बिहार की कुल जो है आर्द्र जो है निम्न भूमि का 21% निजी स्वामित्व में तथा 79% सरकारी स्वामित्व में है। यहाँ पे जो है वो आपका जो है आर्द्र भूमियों को देखेंगे जो बिहार से संबंधित है। बेगूसराय में कांवर झील है, दरभंगा में कुशेश्वर स्थान झील है, कटिहार में गोगा छाप झील है, पश्चिम चंपारण में उदयपुर है, मुजफ्फरपुर में जो है वो भूसारा मन है, ब्रह्मपुरा मन भी जो है मुजफ्फरपुर में है, राघोपुर जो है वैशाली में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ देख सकते हैं कि बिहार के किस जिले में तिलहर आपका कुंड जो है जलप्रपात स्थित है, तो ये कैमूर में है, तो बी जो है वो सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि तेलहर जो है कुंड और तेलहर आपका जलप्रपात बिहार के कैमूर जिले में है। रोहतास आपका जो है कैमूर के पहाड़ियों में आपका दुर्गावती नदी पे स्थित है। दुर्गावती जलाशय परियोजना नाम से
जो है वो जलाशय परियोजना पास में ही स्थित है। हिरण्यवाह के जो है नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो ये सोन नदी को जाना जाता है, तो ये सही हो जाएगा। सोन नदी जो है वो हिरण्यवाह या सोनभद्र के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसका उद्गम जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से है। सोन एक ऐसी नदी है जो ब्रज से आपका होकर के बहती है। सोन नदी जो है विंध्य पहाड़ी एवं छोटा नागपुर पठार के बीच का विभाजक है। आगे देख सकते हैं 65 नंबर प्रश्नों में कि कौन से सही है। यहाँ पे जो है वो हम देखने वाले 65 नंबर प्रश्नों में, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार में स्थित पहाड़ियों के संबंध में जो है वो कौन सा विचार करने हैं, कौन से सही है। रामशिला, प्रेतशिला, आपका भूशिला, ब्रह्मयोनी, वैभवगिरी, सोनगिरी आदि पहाड़ियाँ राजगीर में स्थित है, तो ये गलत है। जहानाबाद एवं गया की सीमा पर बराबर और नागार्जुन पहाड़ियाँ स्थित है, तो ये दूसरा सही है, तो यहाँ पे बी सही हो जाएगा। जेठियन, उसके अलावा हिंडाज की पहाड़ियाँ, हल्दिया की पहाड़ियाँ जो है वो गया की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। गया शहर के आसपास में रामशिला, प्रेतशिला, भूशिला, कटारी, ब्रह्मयोनी आपका पहाड़ियाँ स्थित है। इस क्रम में जहानाबाद और गया जिले के जो है सीमा पर बराबर और नागार्जुन की पहाड़ियाँ स्थित है। वैभवगिरी, सोनगिरी, विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी और पीर की जो है पहाड़ियाँ राजगीर जो है वो गिरियक पहाड़िया क्षेत्र की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है मिलान करना है आपका जो है वो नदियों को उनके उद्गम स्थल से। बूढ़ी गंडक, पुनपुन, अजय आपका क्यूल हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग देख लेते हैं डियर। चलिए यहाँ पे जो है वो सी जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए यहाँ देख लेते हैं। अगर बात करें हम लोग बूढ़ी गंडक के, तो ये जो है उद्गम स्थल जो है वो चौतरवा चौर पश्चिम चंपारण से है। पुनपुन जो है चौराहवा आपका पहाड़ी पलामू से है। और अजय जो है वो जम्मू के बटबाड़ पहाड़ी से निकलती है। क्यूल जो है वो हजारीबाग पठार से निकलती है। फल्गु जो है वो छोटा नागपुर पठारी से निकलती है। गंडक जो है अन्नपूर्णा आपका श्रेणी नेपाल से निकलता है। कोशी जो है गोसाई जो है नाथ नेपाल से निकलता है। सोन जो है अमरकंटक मध्य प्रदेश से है। महानंदा जो है दार्जिलिंग हिल से है। बागमती जो है महाभारत श्रेणी नेपाल से है। 67 नंबर प्रश्न में यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन से जो है कथन आपका मिलान करना है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। धुआं कुंड जो है वो जलप्रपात कहाँ है, तो कावा धुआं नदी पे 3 है। उखरीन कुंड जलप्रपात है, तो ये गोपत आपका नदी पर है, तो 4 है। तेलहर कुंड जो है वो पश्चिम स्वाप आपका नदी पे है, तो 1 है। सुख लदरी जो है वो जलप्रपात कन्हा नदी पे, तो 2 हो जाएगा। 3, 4, 1, 2 है जो है बी में सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि धुआं कुंड जो है वो आपका, यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो है बी सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा बी है। देख सकते हैं कि धुआं कुंड जो है जलप्रपात कांव धुआं आपका नदी यानी ताराचंडी रोहतास में है। ओखरिन कुंड जलप्रपात जो है गोपात आपका नदी रोहतास में है। तेलहर कुंड जलप्रपात जो है वो कैमूर के पश्चिमी सुवारा नदी पे है। आपका रोहतास के कन्हरा नदी पे जो है सुखलदरी आपका जो है जलप्रपात है। चलिए देखिए यहाँ पे जो है बिहार के प्रसिद्ध जलप्रपातों में कौन जो है रोहतास गढ़ में है, तो यहाँ देख सकते हैं धुआंधार है, धुआं कुंड है, और उसके अलावा जो है राकिम कुंड है और दुर्गावती हो जाएगा। ककोला तो करकटगढ़ नहीं है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि बिहार में जो है जलप्रपात आपका मूलतः सीमांत आपका पहाड़ी क्षेत्र में रोहतास, कैमूर जो है नवादा आदि जिलों में पाया जाता है। रोहतास में पाए जाने वाले जलप्रपातों में प्रमुख जो है मांजर कुंड, धुआं कुंड, तुतला भवानी कुंड, उसके अलावा कशिश महादेव खो आपका सुखलदरी, राकिम कुंड है, दुर्गापट्टी आपका ककोलत है नवादा में है, और करकटगढ़ जो है करकटगढ़ जो है वो कैमूर में स्थित है। ठीक है, अगला बताया जा रहा है कि दक्षिण बिहार मैदान में जल्लाटाल क्षेत्र स्थित है, तो पटना से लखीसराय के मध्य है, तो ये ए बिल्कुल सत्य है। दक्षिण बिहार आपका मैदान में जल्लाटाल आपका क्षेत्र पटना के लखीसराय के मध्य स्थित है। बाढ़, बड़ैया, मोकामा, फतुहा, बख्तियारपुर, मोर और जो है सिघोल टाल आपका क्षेत्र है। आगे देखते हैं कौन जो है वो कथन सत्य हो जाएंगे, तो यहाँ पे जो है वो कैमूर का पहाड़ी क्षेत्र जो विंध्य जो है काल में निर्मित हुआ है, तो बिल्कुल सही है। रोहतास औरंगाबाद जो है विंध्य आपका संरचना वाला क्षेत्र है, तो ये गलत है। छोटा नागपुर पठार सबसे जो है प्राचीन आपका संरचना वाला क्षेत्र है, तो आपका ये कथित
सही है, तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि कैमूर की जो है पहाड़ी क्षेत्र रोहतास है कैमूर जिले में स्थित है। यह जो है वो आपका विंध्य काल में निर्मित हुआ है। यह विंध्य संरचना से संबंध है। औरंगाबाद छोटा नागपुर आपका संरचना के अंतर्गत आता है। छोटा नागपुर पठार जो है बिहार का सर्वाधिक प्राचीन संरचना वाला क्षेत्र है। छोटा नागपुर जो है पठार उत्तर पूर्वी कैम्ब्रियन आपका जो है युगीन चट्टानों से निर्मित है। तो यहाँ जो है आपने सारे चीज़ों को देखा दिया, और यहाँ पे जो है वो हम लोग कृषि पशुपालन को अगले वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।